हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। और हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बाबा जी के ज्ञान से। तो आज का बाबा जी का ज्ञान है कि इंसान को रिश्तों की मर्यादा रखने के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है, लेकिन हमेशा झुकना ठीक नहीं होता। झुकना तभी चाहिए जब हम स्थिति, परिस्थिति और वक्त को समझ सकें, क्योंकि हर समय झुकना दुनिया वालों की नज़र में बेवकूफ़ साबित होना है। इस ज्ञान के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लौकी को छील रही हूँ और मुझे बनानी है लौकी की खीर। और मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे डाला है घी, और घी में मैं इस लौकी को भूनूंगी, क्योंकि लौकी की खीर उबाल कर भी बनाई जाती है, पर मुझे वो टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लौकी को भूना है। लौकी को मैंने इतना ज़्यादा नहीं निचोड़ा है कि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इसमें थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि अगर बहुत अच्छे से इसका मॉइस्चर निकल जाएगा तो ये भूनते समय भुनेगी नहीं बल्कि जल जाएगी और भगोने में लग जाएगी। इसलिए मैंने उससे इतना ही निचोड़ा है कि इसका मॉइस्चर बना रहे और ये भगोने की तली में नहीं लगे। जब ये भुनेगी घी के साथ तो ये पानी छोड़ेगी और इससे जो है लौकी अच्छे से गल जाएगी और इसका जो टेक्सचर होता है भुना हुआ वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लगता है। बनाते हैं लोग भून के भी, भून के, उबाल के, और कुछ लोग ऐसी कच्ची निचोड़ के भी दूध में डाल देते हैं। पर हर के इंसान की अपनी पसंद होती है, हर किसी का बनाने का ढंग अलग होता है। मैं इसी ढंग से बनाती हूँ और वही ढंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 2 बार मैंने ढक के इसे भुना है और ये बहुत अच्छे से भुन चुकी है। और इसका देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, हल्की हल्की ये ब्राउन शेड पर आ गई है। इतने अच्छे से भुन गई है और इसका जो क्रंची टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से तक ये जली नहीं है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर था। अगर मॉइस्चर नहीं होता तो ये भगोने में लग गई होती। और कितना प्यारा इसका कलर निकल कर आया है और ये पूरी तरह से गल चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये कच्ची है। आप इस तरह से चमचे से चलाकर देख सकते हैं ये बिल्कुल से पक जाती है। 2-3 बारी इसे इस तरह से ढक के भूनना पड़ता है, ये बहुत अच्छे से गल जाती है। वैसे भी लौकी हुई, तुरई हुई, इन पानीदार सब्जियों को गलने में टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने डाला है दूध, और दूध को मैं उबाल कर खीर में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट नहीं ज़्यादा अच्छा लगता। मैं कच्चे दूध की ही खीर बनाती हूँ, चाहे वो चावल की हो या किसी भी चीज़ की हो। मुझे दूध का कच्चा जो टेस्ट होता है उसकी बनाई हुई खीर हुई, चाय हुई, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये फुल क्रीम दूध है, इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने ये 1 किलो दूध की खीर बनाई थी, आधा पैकेट मैंने अभी डाल दिया और आधा किलो का दूध मैं बाद में डालूँगी। और यहाँ पर जो है वो खीर पकने लगी है और जैसे देखिए दूध में उबाल भी आ गया है और ये डबल उबाल है, एक तो दूध पक रहा है और दूसरा खीर पक रही है। इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं यहाँ पे साइड में ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ, काजू हैं, बादाम हैं, गोला मैंने पहले ही घिस के रख लिया है और इसके साथ ही कंप्लीट हो जाती है हमारी खीर। ये फाइनल टच था। और ये अगली 8वें वाले दिन की क्लिप है। यहाँ पर बच्चे आ गए हैं कन्या झीमने के लिए और बच्चे इतनी भगदड़ी में आए थे कि बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल मतलब ऐसे आए कि बिल्कुल रेडी नहीं थी। मैंने बाबू से कहा बच्चों को ढूंढ के ले आओ, वो बच्चों को घर में ही ले आई और फिर बच्चों ने ऐसा आतंक काटा। हालांकि मैंने खाना नहीं बनाया था, और खाना मैंने क्यों नहीं बनाया ये मैंने अपने कल के व्लॉग में आपको बताया है। मैं खाने से अभी नहीं जिमाती हूँ बच्चों को। और यहाँ पे बच्चे देखिए बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं थे, भागम भाग मची हुई थी और बच्चे कैमरा देख के कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गए। सब अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहे थे और देख सकते हैं मैंने बच्चों को दही, जलेबी, सेब और केलों से ही जिमाया है। और वैसे भी बच्चे बैठ के इकट्ठा खाना खाते नहीं हैं। और देख सकते हैं आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जा चुके हैं, बिल्कुल रुकने को ही तैयार नहीं थे। इन्हें तो मैंने बहुत मुश्किल से रोका कि कुछ तो खा के जाओ। बच्चे बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं थे, बस सब ले लेके सब चलते चले गए। और बहुत मुश्किल से मैंने जो है कन्या जिमाई हैं। ये देखिए बच्चे हाय बोल रहे हैं
और फिर अगले दिन आ जाते हैं, ये नौमी की क्लिप है, और अगले दिन हम आ जाते हैं अपने शहर के फेमस मंदिर में। और ये हमारे शहर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। और नौमी से मतलब नौ दुर्गों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, बहुत रश रहता है इस मंदिर में। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं रोड को कैसे दो साइड से डिवाइड कर रखा है। एक तरफ मंदिर जाने वालों के लिए रास्ता खुला हुआ है, दूसरी तरफ जो नहीं जाना चाह रहे हैं उधर का है, रिक्शे गाड़ी वगैरह सब। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये मंदिर का बहुत पीछे का रास्ता है। ऑटो वाले ने हमें बहुत पीछे ही उतार दिया था इस वजह से कि यहीं से ही मेला शुरू हो जाता है। वैसे तो हम जो है वो नौमी और आठे में नहीं आते इस वजह से, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। हम दूसरे तीसरे नवरात्रे में ही दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन बाबू अब की बार कह रहे थे कि मम्मी हम नौमी वाले दिन चलेंगे, क्योंकि हम मेला नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए अब पहली बार जो है मैं बाबू के साथ जो है पहली बार नौमी वाले दिन आई हूँ। और आप देख सकते हैं दोनों रोडों पे दोनों साइड कैसे कैसे मेले लगे हुए हैं, और बच्चों के खिलौने लगे हैं, डॉल्स लगी हुई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। ये फ़ेदर की डॉल्स हैं। और देख सकते हैं मंदिर में रश कितना है। और ये मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। काली माता के मंदिर से तो ये आज जाना जाता है, नहीं तो ये मिश्री वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता था। और ये मंदिर जो है वो हमारी सिटी का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे मिश्रीधर बाबा रहते थे, जिनके लिए कहा जाता था, उन्हें मेरे पापा जी ने देखा है ये। और जो मेरे पापा के टाइम के जो यंगस्टर होंगे उन्हें पता होगा, जो आज के टाइम में बुज़ुर्ग बन गए हैं, मिश्रीधर बाबा यहाँ पे रहते थे, जिन्हें मिट्टी वाले टीले के बाबा के नाम से भी जाना जाता था। वो जिस अपने आसन पर बैठते थे और जो भक्तजन आते थे उन्हें अपने उसी टीले की मिट्टी उठा कर प्रसाद के रूप में दे दिया करते थे। और जो भक्त उन्हें खाते थे तो उसका टेस्ट मिश्री का होता था, इसलिए उनका नाम मिश्रीधर बाबा भी रख दिया गया। और टीले वाले बाबा भी, जो इस मंदिर के पहले महंत थे। तब ये मंदिर इतना बड़ा नहीं बना हुआ था, इतना विशाल नहीं बना हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे इसकी सिद्धि बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे ये मंदिर बढ़ता चला जा रहा है। और ये हमारी बहुत पुरानी प्रसाद की दुकान है। हम हमेशा बचपन से लेके आज तक हम इसी दुकान से प्रसाद लेते हैं। पहले इस पर एक माताजी बैठा करती थी, जो कि 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। अब उनके बेटे और बहू ये दुकान चला रहे हैं। तो हम हमेशा बचपन से ही हम इसी दुकान से प्रसाद लेते हैं। और ये रहा मंदिर का मेन गेट, यहीं से एंटर होता है। लेकिन नौमी की वजह से, भीड़ की वजह से एंटर जो है वो बदल गया है, पीछे वाले गेट से एंट्री हुई है, क्योंकि जिसका मेन एंट्रेंस है वो पार्किंग बना दिया गया है। और आगे ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां हैं, भक्तजनों को चोट ना लगे, कोई बच्चा गिर ना जाए, जिस वजह से उधर का रास्ता बंद कर दिया गया है। और ये प्लेन रास्ता जो है वो चालू कर दिया है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ थी कि बस निकलना मुश्किल हो रहा था। और देखिए लेडीज़ की लाइन अलग है और जेंट्स की लाइन अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर जो है इंसान चढ़ा पड़ा, इतनी भीड़ थी। और हम लोग यहाँ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आगे जो है वो रस्सी बंधी हुई है, भीड़ को काबू करने के लिए रस्सी बांध दी गई है। और ये देख सकते हैं ये माता रानी का ऊपर का भवन है, जो इस तरह से सजा हुआ है। और इसकी सजावट हर साल देखने लायक होती है। हर 6 महीने इधर और 6 महीने उधर जो इसकी सजावट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये जो सजाते हैं ये वो लोग होते हैं जिनकी कोई मन्नत, कोई मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि हम भवन को सजाएंगे। और देखिए ये रही माता रानी, आप भी दर्शन कीजिए। कहते हैं यहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मेरा कैमरा ही गिर गया, इस वजह से ये झमलाहट आ गई। और आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आठे नौमी वाले दिन। और देखिए दीवारें इस तरह से सजाई जाती हैं, नई नई आकृति, नए नए भगवान से, फूल पत्तियों से ये मंदिर से जो है अधिकतर सजाया जाता है। फूल पत्ती, नारियल, केले। और देखिए यहाँ पे एक टाइम था जो यहाँ पे दूर तक जो है गंगा जी बहा करती थी। और उस टाइम पे जब वो मिश्रीधर बाबा थे तो यहाँ पे जो है भंडारा लगा करता था। ये जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, मेला लगा हुआ है, ये टिक्की चाट पकौड़ी के ठेले हैं। यहाँ तक गंगा जी बहा करती थी उस टाइम पर।
और क्या कहते हैं, जब यहाँ पे भंडारा हुआ करता था और भंडारे में जो है वो घी कम पड़ जाया करता था, तो वो बाबा कहते थे कि गंगा जी से जाओ और जितने कंट्री तुम्हें घी चाहिए उतना कंट्री पानी ले आओ। तो जो हलवाई होते थे वो वहाँ से जाते थे और पानी भर के और वो कढ़ाओं में डाल देते थे, और वो कढ़ाओं में डालते ही पानी जो है वो घी बन जाया करता था। और नेक्स्ट मॉर्निंग जितने पीपे उसमें से निकलते थे गंगा जी में से, उतने ही पीपे घी के जो है गंगा जी में लुढ़का दिए जाते थे। ये उस टाइम पे उन बाबा की प्रथा थी, पर आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि गंगा जी ही नहीं है। और देखो हर जो बाबा होता है ना, उनकी सिद्धि और उनकी जो भक्ति होती है वो अलग ही होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चरण पादुका कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे निःशुल्क सेवा होती है। यहाँ पे ये सेवा कोई भी उठा सकता है, ऐसा नहीं है कि मंदिर की कोई कुछ लोग हैं, हर साल अलग अलग लोग ये सेवा उठाते हैं। और किसी के जूते चप्पल नहीं खोते, कुछ नहीं होता, और बहुत सावधानी से आपको आपकी चप्पलें वगैरह मिल जाती हैं। और ये वही एरिया है जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ गंगा जी बहा करती थी, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे पीछे तक मेला लगता है, क्योंकि गंगा जी जो है अपनी जगह छोड़ चुकी हैं। और देख सकते हैं किस तरह से लोग रील वगैरह बना रहे हैं, डीजे वगैरह का सबका सिस्टम है। और फिर ये देखिए, ये रहा मार्केट, और कितनी प्यारी प्यारी डॉल हैं सब, मतलब जैसे मेला लगना चाहिए उसी तरीक़ा का मेला होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ बाबू चेन ख़रीद रही थी, और फिर थक हार के हम चल दिए हैं अपने घर को। बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे और फिर हम चल दिए अपने घर को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। कमेंट करेंगे तब ना मुझे अपनी गलती का पता चलेगा। और मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।